सुंदरकांड हनुमान जी का चरित्र है। और हनुमान जी ने बंदर के शरीर में जीवन जी करके बताया, यानी कर्म करके बताया है। राम काज करीबे को आतुर, कि बंदर से सुंदर कैसे बना जाता है। ये बंदर से सुंदर बनने की यात्रा है। और इसका प्रमाण केवल इतना है कि आज विश्व में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने सीताराम जी के भी मंदिर नहीं हैं। राम मंदिर तब तक अधूरा रहता है, यानी भगवान का मंदिर तब तक अधूरा रहता है जब तक चरणों में श्री हनुमान जी विराजमान नहीं हो जाते, तब तक राम मंदिर अधूरा कहलाता है। और संसार में कोई भी मंदिर बने, कृष्ण मंदिर, मां का मंदिर, नारायण मंदिर, कोई भी मंदिर बनाओ, जब तक पहले श्री हनुमान जी की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक कोई भी मंदिर पूरा होता नहीं है। लेकिन जहां पर श्री हनुमान जी का मंदिर बनता है वहां किसी भी देवी देवता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके बिना भगवान भी अधूरे हो जाते हैं, भगवान को जो अधूरा कर देता है उसका नाम हनुमान है। और इसका कारण एक ही है, राम काज करीबे को आतुर। हम सब भी कुछ ऐसे शुभ कर्म करें कि जिस समाज में, जिस परिवार में हम और आप सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे कर्म ऐसे हो कि वो हमारे बिना अधूरे हो। हमारे कर्म की कुछ वैल्यू बन जाए और हमारे कर्मों से कुछ दूसरों का सत्कार्य हो जाए। ऐसा जीवन जिसका बने, उसी जीवन के कांड का नाम सुंदरकांड है। ऐसे पावन सुंदरकांड में हम और आप सब भाव और श्रद्धा के साथ प्रवेश करें। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान के राम लक्ष्मण जानकी हृदय बिराजो। और हम और आप सब दिल्ली की इस भूमि को छोड़ करके रामेश्वरम के समुद्र के तट के ऊपर बंदर भालू के रूप में चलें, जहां मां जानकी की खोज के लिए भगवान की चौथी टुकड़ी सेना समुद्र के तट पर बैठी है और मीटिंग चल रही है कि लंकापुरी मां जानकी का पता लगाने के लिए जाए कौन। उन्हीं बंदर भालुओं की सेना में हम और आप भी अपने आप को शामिल करें, चलें हनुमान जी के साथ श्रीलंका। और एक बार नहीं, दो बार जाएंगे। एक बाई वन टिकट गेट वन फ्री, एक टिकट फ्री है तो 2 चक्कर लगवाते हैं। और कोशिश होगी कि 10:15 बजे हम सब वापस आएं, ऐसी कोशिश है। बाकी क्या होगा भगवान मालिक। तू जाने तेरा काम जाने, 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 बाकी तो बाबा जब तक बिठाए तब तक बैठे रहो। आप किसी के घर जाओ, कितनी देर आप बैठ सकते हो? जितनी देर आप वो चाहेगा उतनी देर ही आप वहाँ बैठ सकते हो। नहीं तो तुरंत वो कहे ये चाय पियो और अभी मुझे कहीं जाना है, आप निकलो। और किसी के घर जाओ तो वो कहता है कि आप चाय पियो, अभी थोड़ी देर बाद लस्सी भी पिलाएंगे, फिर भोजन करके जाना, रात का भी भोजन करके जाना, जाने नहीं देते। अब भगवान आपके साथ कैसा 1 to 1 रखता है तो आप जानो और आपका भगवान जाने। वो बैठाए तो बैठो, क्योंकि मैंने तो देखा है 25 मिनट की भी सुंदरकांड की यात्रा करके देखा और 5 दिन लगातार 4-4 घंटे की कथा की, तब भी सुंदरकांड पूरा नहीं हुआ। एक साथ एक आसन पे बैठ करके कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में 11.5 घंटे बैठे, फिर भी पूरा नहीं हुआ। तो तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तो कोई बंदर खड़ा हो बोले 40 योजन तक तो मैं जा सकता हूं, कोई कहे 70 योजन तक तो मैं जा सकता हूं, कोई कहे 80 योजन तक मैं जा सकता हूं। लंका नगरी 100 योजन पर थी, जाए कौन? क्योंकि सबको तकलीफ थी, रावण की लंका में कौन जाएगा। इसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हो गए और बोले। अब अपने अपने सुंदरकांड की पोथी खोलिए। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है, वहां से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। बलि बांधे प्रभु बाढ़े यहू,
सोतन भरणी न जाय, उभय धरी महदीने सात प्रदक्षिणी धाय। जामवंत जी ने कहा कि राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और विराट रूप धारण करके 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया था, ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके एक सांस में मैंने परिक्रमा करी थी। लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल है। बैठ गए। अंगद खड़े हो गए। सेना के नायक हैं, बाली के पुत्र हैं, तरुण हैं, और बोले, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा, मैं लंकापुरी जा सकता हूं। सारे बंदर भालू खुश हो गए, चलो कोई तो निकला जिसने कहा मैं जा सकता हूं। लेकिन अंगद ने कहा, जिय संशय कछु फिरती बारा। लेकिन मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। जा तो सकता हूं। तो जितने भी बंदर भालू थे अंगद के सब मित्र थे। तो अंगद से सीधे उन्होंने पूछा कि यदि आप लंकापुरी जा सकते हैं तो वापस आने में क्या दिक्कत है? रावण से डर लगता है? अंगद की शक्ति को चुनौती दी। तब अंगद ने कहा, मुझे रावण से डर नहीं लगता, रावण के वैभव से डर लगता है। मैंने देखा नहीं लेकिन सुना जरूर है कि रावण की लंका में इतना सुख, इतना वैभव, इतने भोग और विलास की वस्तुएं हैं कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना तप भूल जाते हैं। मेरी क्या औकात है, मैं तो बंदर हूं। इसलिए जामवंत कह तुम सब लायक, पठई सब ही करना। इसलिए जामवंत जी, आप बताओ हम में से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी इस जंगल में वापस आ सके? ऐसा कौन है? तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की ओर देखा, जो सबसे पीछे बैठे, राम नाम की मुद्रिका मुख में डाले, केवल एक ही काम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं जी चुपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम पाए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत कराया। कहा, बल बुद्धि और विज्ञान के आप निधान हैं महाराज। जगत का ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते? आपका जन्म केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी के कान में जब ये शब्द पड़े कि मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, खड़े हो गए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। समुद्र के तट के ऊपर मानो कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। बार बार हनुमान जी गर्जना करने लगे। ऐसा लगा जैसे 100 योजन के समुद्र को भी हनुमान जी पी जाएंगे। और जामवंत जी को हनुमान जी ने कहा, आप आज्ञा करो तो रावण को सेना सहित मार करके, पूरी त्रिकूट उखाड़ करके यही ले आता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। ये सारे काम मैं अकेले कर सकता हूं, हनुमान जी ने कहा। लेकिन जामवंत जी, आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी सोई हुई शक्ति को जागृत किया है, इसलिए आप मुझे उचित सिखावन दो, एडवाइस करो, मुझे करना क्या है? मैं सब कुछ कर सकता हूं। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। आप मुझे उचित सिखावन दो, मुझे करना क्या है? जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं और जितने भी महापुरुष आज तक संसार में हुए हैं, उन सभी ने हम सब जीवों को यही शिक्षा दी है कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को परमात्मा ने कोई न कोई शक्ति देकर के इस संसार में भेजा है। किसी के पास बुद्धि का बल, किसी के पास विद्या का बल, किसी के पास धन का बल, किसी के पास पद का बल, किसी के पास भक्ति का बल, किसी के पास शरीर का बल। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति गेहूं की एक बोरी को उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता है। उठाने की ताकत तो है, खरीदने की ताकत नहीं है। और जो कई हजार बोरी को खरीदने की ताकत रखता है वो एक भी बोरी को उठा नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान ने हर व्यक्ति को कोई न कोई शक्ति देकर के इस संसार में भेजा है। जब व्यक्ति अपने बल का, अपनी शक्ति का, मर्यादा का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से अपने परिवार में, समाज में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाता है, तब वही व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में रावण बन जाता है। और जो मर्यादा में अपनी शक्ति का परिवार के लिए, समाज के लिए सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में हनुमान बन जाता है। रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं, और हनुमान जी ने जब भी कोई कार्य किया तो पूछ करके किया, मुझे बताओ करना क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब हम और आप भी अपने आप से पूछें कि हम भी तो अपने परिवार में, समाज में जीवन जीते हैं। हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए रावण का है कि हनुमान का है? ये अपने आप से पूछो, क्योंकि हर परिवार में एक न एक रावण जरूर होता है और हर परिवार में एक न एक हनुमान भी जरूर होता है। हम कौन हैं ये विचार करो, नहीं है तो बनने का प्रयास करो। इतना करो तात तुम जाई, सीधे देख कहो सुधे आई, तब निज भुज बल राजव नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना, कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता ही आन है। त्रैलोक पावन सुजन सुर परिणार रागे बखारे है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावै। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा आपको कुछ भी नहीं करना है। हनुमान जी ने कहा था मैं सब कुछ कर सकता हूं, और जामवंत जी ने कहा आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल मां जानकी का पता लगा करके वापस आओ, फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान राम रावण को मारेंगे और हम सब मां जानकी को लेकर के आएंगे। ऐसी सिखावन जब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को दी, सुन करके श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। यह हनुमान जी का विरोध हुआ था। हनुमान जी ने जब कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप बताओ मुझे करना क्या है, तो हनुमान जी को मना कर दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लंका नगरी में जा रहे हैं और खाली पता लगा करके वापस आना है, करना कुछ भी नहीं है। यानी कोई मारे तो आप क्या करोगे? जब समाज में, परिवार में अपने ही लोग आपका विरोध करने लगे, तब समझिएगा जीवन का सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ है। अपने लोग जब विरोध करें, और हनुमान जी ने सुना तो सुन करके अति प्रसन्न हुए। विरोध में सुना है और सुनने के बाद फिर भी, इसलिए सुंदरकांड की पहली आधी अर्धाली ने जन्म लिया, जामवंत के बचन सुहाए। और आज हमें किसी के वचन ही नहीं सुहाते, बाकी सब सुहाता है। कोई बोल भर दे घर में, हम तो बोलना ही बंद कर देते हैं। और कभी कभी मर्यादा के कारण, कुछ लोगों को दिखाने के कारण ऊपर से तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन अंदर तकलीफ शुरू हो जाती है। इस बार तो पूछ लिया बूढ़े बाबा से, अगली बार तो पूछेंगे भी नहीं।
तो दूसरी अर्धाली ने जन्म लिया, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब विरोध में सुनने के बाद भी आपके मन में कार्य करने के प्रति अति प्रसन्नता हो, अंदर भी ऊपर भी, तब समझिएगा जीवन का सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ है। ये सुंदरकांड का प्रारंभ है। और हनुमान जी को प्रसन्न देख करके सभी बंदर भालुओं ने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय जयकार करी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है तो तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करई त्रिशिरारी। उनके जीवन के समस्त मंगल मनोकामनाएं सभी भगवान पूरे करते हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। तब हमारे आपके मन में प्रश्न आएगा, कथा किसकी सुने? सत्यनारायण की कथा सुन लें, कि भगवान राम की रामायण सुन लें, कि भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुने? ये भगवान है कौन? तब गोस्वामी जी ने भगवान का परिचय कराया कि नीलोत्पल तनु श्याम, जिसके तन का रंग नीला है, काम कोटि शोभा अधिक। सुंदर मूर्ति ऐसी है कि करोड़ों करोड़ कामदेव भी जिस छवि को देख करके मोहित हो जाए। सुनियता सुगुण ग्राम, ऐसे प्रभु के गुणगान यानी चरित्र की कथा सुनो। जासु नाम अग खग बधिक, जिसका नाम सुनने से हमारे अंदर के विकार इस तरह से समाप्त हो जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है, ऐसे ही भगवान का नाम हमारे अंदर के विकारों को मार देता है। ऐसे प्रभु की कथा सुनो। नाम नहीं बताया, केवल नीला रंग बताया कि भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है। नीलोत्पल तनु श्याम, इसीलिए हमारे भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। और नीला रंग इसलिए बताया है कि नीला रंग तीन वस्तुओं का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है, और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आपको जो नाम और जो रूप अच्छा लगता हो, उस नाम रूप गुण से भगवान की कथा सुनो, चरित्र की कथा सुनो, जप करो, व्रत करो, लेकिन जिसका भी भजन करो भरोसे के साथ करो। सुंदरकांड की कथा केवल हमें अपने इष्ट पर भरोसा करना सिखाती है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बिताने ही ये माया है। जो सुख आवे तो हंस देना, जो दुख आवे तो सह लेना। जब आपके मन के मुताबिक परिस्थिति हो, सुख की परिभाषा संतों ने इस प्रकार करी है कि मन के अनुकूल जो कुछ भी हो रहा है वो सुख, और मन के प्रतिकूल जो कुछ भी हो रहा है वो दुख है। तो जो सुख आवे तो हंस देना। जीवन में अगर मन के अनुकूल सब कुछ मिलने लगे, परिवार से, समाज से, तो मानो ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। और हम सब उल्टा करते हैं, सुख मिला है मैंने किया है, और दुख मिला भगवान की हमसे दुश्मनी है। सुख जब भी मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवान की कृपा से जो कुछ भी मिलता है वो भगवान का प्रसाद होता है। और प्रसाद कभी अकेले नहीं खाया जाता, बांट के खाया जाता है। इसलिए जीवन में परमात्मा की कृपा से सुख मिले तो अपने परिवार में, समाज में सबको बांटो कि मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। और मन के प्रतिकूल परिस्थिति आवे तब शांत हो जाओ, बोले हमारे कर्मों का फल तो हम ही देखेंगे, हम और हमारा ईश्वर, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। इसलिए न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप वेद शास्त्र बांटते हैं, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद नारायण 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 वेद नारायण 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 हमारे सनातन धर्म में आर्य समाज में यज्ञ किया जाता है, मूर्ति पूजा नहीं होती है, तो यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण नारायण नारायण। उससे भी सरल कुछ ना बने तो सुबह उठ करके उगते हुए सूर्य का दर्शन करो, बने तो जल का अर्घ दो और कहो सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान को नीले वर्ण के भगवान राम को प्रणाम करके नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम।